ओके, चलो करंट यहां से आएगा, फिर क्या होगा, ये करंट इस नेगेटिव के अंदर बेसिकली चला जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, तो कि यहां से ये करंट है ना बी के अंदर से होके ऐसे ऐसे, एक्चुअली सर्किट होती नहीं है ये, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट की जो मोशन है ना वो मैंने सिर्फ सर्किट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, और वो क्यों होती है मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है ना वो P है, और ये जो पॉइंट हमारा है वो है N, और P हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो हियर Vp और Vc क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज P एंड C डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, एंड Vn और Vd जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये समझ में आया, डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से सेम होगा ये। इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि P और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, ये मेरा पहला रिजल्ट है। अब मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन करना है, तो देखो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि वोल्टेज बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉजिटिव प्लेट मानी P और इलेक्ट्रोलाइट का ये पॉइंट दिखाया, देखो दिस पॉइंट A इज अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं बोल सकता हूं कि P और A के बीच का पोटेंशियल जो है मैं उसको क्या लेता हूं, V प्लस लेता हूं, और ये V प्लस जो है ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, वोल्टेज बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट इज VPA। सिमिलरली वोल्टेज बिटवीन नेगेटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे VNB। ये N इज द नेगेटिव प्लेट और B जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, B जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो VNB उसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ V माइनस, और यहाँ पे V माइनस है ना वो पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव पोटेंशियल को हम कभी कभी क्या कर ग्राउंड कर देते हैं, और ग्राउंड का मतलब होता है जीरो। ओके, तो VNB इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नेगेटिव, और यहाँ पे V नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, तभी जाके ये वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो हियर I can say potential difference between points P and N, that is positive and negative plate actually। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उसको हम बोलेंगे VPN, और वो होगा P और A के बीच का पोटेंशियल और फिर B और N के बीच का पोटेंशियल। तो VPA की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, V प्लस मिली है, सो दिस इज V प्लस, और VBN की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, तो कि V माइनस मिली है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी 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 पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे बीच में माइनस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। हा? तो देखो ये होगा माइनस, और माइनस और ये क्या हो जाएगा, V माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा टोटल वैल्यू इसका, तो कि V प्लस प्लस V माइनस, इसको कहते हैं VPN, और इस VPN को बोलेंगे E, एंड दिस वैल्यू E is equal to V plus V minus is known as electromotive force of क्या, okay, of battery।
समझे? दिस वैल्यू E इज इक्वल टू V प्लस V माइनस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी। ये देखो वर्ड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है, बट याद रखना कि ये जो है ना वो फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ फोर्स, बट एक्चुअली it is potential difference between plates। ओके तो ये जो है वो फोर्स नहीं होता। ये फोर्स नाम क्यों दिया गया? ये ओल्ड चीजें हैं, मतलब पुराने जमाने में लोग मानते थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, मतलब कुछ ना कुछ बिजली घूमती। इलेक्ट्रॉन तो उस जमाने पे पता ही नहीं था लोगों को, लेकिन ऐसा समझते थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी को घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स को क्या कहते थे ये लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते थे उस पर्टिकुलर टाइम की बात के लिए। ओके सो उस जमाने से ये टर्म चली आती है, किसी ने चेंज नहीं किया है, तो नाम नहीं बदला है, बट एक्चुअली वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। यस गुड। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है? देखो ओके हियर वी हैव considered that I is equal to 0। मतलब देखो ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन की ना, उस चीज में कहीं पे भी ये रेजिस्टेंस की बात नहीं आई। मतलब अगर मान लो मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा ना। अगर सर्किट ही नहीं बनाएंगे तो करंट का फ्लो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो जब करंट का फ्लो नहीं होता है, तब ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोला जाता है। लेकिन अगर जब करंट पास हो गया तो क्या होगा? अभी देखो करंट जब पास नहीं हो रहा है ना, तब मैं ऐसा बोल सकता हूं करंट इज नॉट फ्लोइंग, राइट? करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी वुड बी सेम, क्योंकि वो दोनों पॉइंट कहां पे है? कि दोनों पॉइंट एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, मतलब वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर एक्ट्स एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मुझे यहां पे वो लिखना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से देखना, एज conductor acts as equipotential surface, okay, potential at A is equal to potential at B within electrolyte, when current is zero, and in this case only the potential difference between positive and negative terminal is known as क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अपने दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन लोड इज कनेक्टेड बिटवीन टू प्लेट्स and current flows। अब ये लोड क्या होता है भाई? कौन बोलेगा? लोड क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। नहीं, ये रजिस्टर मैंने जो कनेक्ट किया ना, उसको कहते हैं लोड। रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर जो मैंने कनेक्ट किया ना, उसको कहते हैं लोड।
देखो अगर इसको इजीली समझना है ना तो आपको यहाँ पे स्विच भी रख सकते हो, ठीक है। पहले स्विच क्या था, खुला था, मतलब करंट वाज नॉट फ्लोइंग, और अब क्या कर दिया, स्विच आपने बंद कर दिया। तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो क्या था, जब स्विच ओपन था करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब क्या होता था वो मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा वो समझना है, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा वो समझना है। ओके, तो अब देखो उसको समझने के लिए क्या करते हैं। ओके, व्हेन लोड इज कनेक्टेड, current will flow. Okay, अब करंट विल फ्लो, तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट, आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट दैट इज विद इन कंडक्टर। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा बोलो, विद इन कंडक्टर वो फ्लो होगा P टू N, है ना। यस सर। वो फ्लो होगा P से लेके N की तरफ, एंड इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट इट विल फ्लो फ्रॉम व्हाट, देखो जरा ध्यान से फिगर को, बाहर से तो देखो P से N की तरफ फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखो यहाँ पे ब्लू वायर दिखाया मैंने, एक हाइपोथेटिकल वायर दिखाया, ये वायर एक्चुअली होता नहीं है बट समझने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया। तो देखो वायर में क्या हो रहा है, बी से लेके ए की तरफ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट ये करंट जो होगा बी से ए की तरफ फ्लो होगा, एंड दैट इज बेसिकली ऑपोजिट टू I can say conductor current. ये समझ में आया, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, P से N मतलब लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है, वाइल इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट यानी B से A की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब ये थोड़ा सा है ना शॉकिंग है। कैसे शॉकिंग है, कोई मुझे बताएगा। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना कि अंदर की तरफ B से A की तरफ करंट फ्लो होता है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मतलब जब भी पहले मुझे समझ में आया था तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा था। क्या वही क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि नहीं उठता है, वो मैं जानना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको? नो सर। जेन्युइनली कोई नहीं है? तो चलो मैं पूछ लेता हूँ, सर हाँ बोलो सर, B to H કેમ, A to B કેમ, हैं? કરંટ ફ્લો B to H કેમ થાય છે? હાલે તો અરે યાર એ તો બરાબર, તો કહી દીધું કે B to H થાય છે, બરાબર છે, પણ હવે B to H કેમ થાય છે ને એના માટે સમજાવવાનું, જો ધ્યાનથી સમજજો બધા। ક્વેશ્ચન મને શું પેદા થયો તો તમને શું પેદા થવો જોઈએ। See, if current is flowing from B to A, can I say that positive charge is moving from B to A? Yes or no? यस सर। बिकॉज रिलेटिवली हम तो पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. मूव ना कराए, ऐसे वैसे तो पॉजिटिव चार्ज अपने मोशन नहीं करते, बट अगर इमेजिन करना है, बिकॉज करंट इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हम क्या करते हैं ट्रेडिशनली लेते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज बी से एक की तरफ मूव करेगा। लेकिन आप जानते हो पॉइंट ए तो क्या है, पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और पॉइंट बी जो है वो नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जाएगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं। हाँ बोलो સર પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આ બાજુ નેગેટિવ છે, આ બાજુ પોઝિટિવ છે, એટલા માટે। क्या कई बाजू पहला एम के, એટલે સર બી સાઈડ સર નેગેટિવ પોટેન્શિયલ છે ને એ हाँ સાઈડ बी साइड પોઝિટિવ। नेगेटिव पोटेंशियल છે બરાબર, અને એ સાइड પોઝિટિવ પોટેન્शियल છે ને। હા તો પછી એટલે માટે હા સર। તો પછી શું થવું જોઈએ તું મને કે। હા સોરી, તો ભાઈ એ ટુ બી સાઈડ જવું જોઈએ। હા તો ટ્રેડિશનલી વોટ વી थिंक કે આપણો ચાર્જ તો છે ને પોઝિટિવ ચાર્જ કઈ રીતે જવો જોઈએ, એ થી બી બાજુ જવો જોઈએ, પણ અહીંયા જાય છે કેવી રીતે, બી ટુ એ જાય છે। આવું કેમ થાય છે, આવું કેમ થાય છે, કમિંગ સૂન, થોડીક વાર રાહ જુઓ। આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આટલો જોરદાર કન્સેપ્ટ છે ને નથી આપ્યો, બરાબર છે।
થોડીક વાર રાહ જુઓ. ઓકે, હું બતાવીશ તમને. So this is something to be, I can say, discussed little later on today. Inside the electrolyte, I can say current is flowing from B to A, and that is opposite to the conduction current. Okay, traditional तरीके से वो opposite, ट्रेडिशनल अप्रोच से वो ऑपोजिट अप्रोच पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे. तो ये इतना तो हो चुका, चलो यहाँ तक समझ में आ गया. इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस between positive and negative plate, what will be that? So that is basically VPN, right? Because positive plate is P, negative plate is N, that is known as VPN. So chalo, VPN is what? So we have just seen VPN is basically what? Okay, P to A to B, and B to N, right? Potential difference between P and A, then potential difference between A and B, and then potential difference between B and N. ये तीन potential difference का मैं sum कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. P और A, फिर A और B, और फिर क्या हो जाएगा? B और N. ये स्टेप समझ में आया सबको भाई? हेलो, यस सर, ये स्टेप समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. हाँ, यस सर. अब क्या करते हैं यहाँ पे? तो ये VPA को तो हम क्या कहते हैं? V प्लस बोलते हैं. अभी VAB की बारी नहीं आई है, उसको ऐसे ही रखता हूं. और VBN को अपने क्या बोला है? मैंने V माइनस बोला हुआ है. यू कैन सी दैट. ओके, तो VPN को मैं अभी क्या बोल देता हूँ? V बोल देता हूँ, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज अब PN लिखने की जरूरत नहीं है. So I got something like this: V is equal to V plus VAB plus V minus. तो इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा? सर. हाँ बोलो सर, V माइनस V माइनस नहीं આવે? ના નહીં આવે માઇનસ. જો મેં છે ને એટલા માટે એક રસ્તો, एक्चुअली પોટેન્શિયલ ઇઝ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. સ્કેલર ક્વોન્ટિટી ડાયરેક્ટ એડ જ થાય. અહીંયા જો હું પ્લસ કરત ને તો મારે શું લેવું પડે? ડાયરેક્ટલી V માઇનસ જ લેવું પડે. પણ મેં તમને પહેલાથી આ માઇનસ બતાવેલું હતું ને, તો એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે થઈને મેં માઇનસ લીધું. एक्चुअली સમજી લે. તો ટોટલ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ ધ પોટેન્શિયલ સમ ઓફ ધ પોટેન્શિયલ. એટલે P ને A વચ્ચેનું પોટેન્શિયલ પ્લસ A થી B ની વચ્ચેનું પોટેન્શિયલ પ્લસ B થી N વચ્ચેનું પોટેન્શિયલ. બીકોઝ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી, અને ટોટલ પોટેન્શિયલ જો મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો ટોટલ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય? સમ કરવો પડે. બરાબર છે? ઓકે. So I can just write like this: V plus plus V minus, and here it is VAB. Okay, now this is my equation number. કેટલા equation number શું છે? equation number 1 પહેલા લીધું તો this is equation number 2. Okay, so this is equation number 2. अच्छा, હજી એક સ્ટેપ કરીએ પછી equation number 2 કરીએ. ચલો, so that I can say V is equal to V plus plus V minus is nothing but what? EMF plus VAB, and this is my equation number 2. Chalo, now we have to find this VAB. And before we find this VAB, we can say that V is equal to E plus VAB. And now how to find this VAB? Can anyone tell? What is the potential between A and B? See, you can utilize this particular circuit. I is the current which is flowing through this particular circuit. And આપણે આજે small r બતાવ્યો છે ને, what is this small r? રેઝિસ્ટન્સ. કોનો રેઝિસ્ટન્સ? internal register. યસ. ના સર, હા બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ નો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ છે ભાઈ. This is the electrolyte. Okay, this is electrolyte, and this is the internal resistance of electrolyte. Sorry, chalo. So electrolyte is conducting material, and conducting material must have its own resistance. પોતાનો કંઈક ને કંઈક resistance હોય જ. Okay, and it has its own resistance. Okay, as it has its own resistance, there will be some voltage drop across this resistor. Yes or no? Yes sir.
યસ સર Yes, sir. રજિસ્ટર એટલે ભિખારી. Yes, sir. Okay, and Yes, sir. ભિખારી શું ખાય? રોટલી ખાય કે ના ખાય? Right. So Yes, this resistor will Yes, sir. definitely eat up some voltage, right? So what voltage it will eat up? So that is basically VAB, right? Now, if we consider, I can say internal resistance of electrolyte to be R, then current flowing through it will produce some voltage drop across this internal resistance. Right? It will produce some voltage drop across this internal resistance. This voltage drop VAB, because voltage drop is nothing but the voltage between A and B, can be written as what? Minus IR. Why minus? This is my equation number 3. Can anyone tell why minus? સર કેમ કે B2A છે ને આપણે લીધું છે. Exactly. Here, minus sign appears because current flows from B to A inside electrolyte. Which is opposite to conductor current. Okay, so from 2 and 3, what we can say? Therefore, from 2 and 3, we get V is equal to E plus VAB, right? See, plus VAB છે આયા. VAB ની જગ્યાએ શું લખવાનું? Minus IR લખવાનું. So it is minus IR. So this is the result I got. Okay. This voltage is known as terminal voltage across battery. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज वो समझते हैं. यह टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे सब कुछ समझा दिया. ठीक है, कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो, तो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लेन. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ आपको टर्मिनल वोल्टेज भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया उसका कंसेप्ट. लेकिन अब उसके अंदर आगे क्या, तो टर्मिनल वोल्टेज को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है. तो चलो आप बाजार गए, ठीक है, आप बाजार जाके, जस्ट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग वाली नोट है, दिस इज नॉट समथिंग टू बी राइट इन एग्जामिनेशन. ओके, आप बाजार गए, आप बाजार जाके एक पेंसिल सेल खरीद के आ गए. ये आपका वो पेंसिल सेल है जो आप बाजार से खरीद के लाए हो, राइट. ये नेगेटिव टर्मिनल है पेंसिल सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. ओके, सो ये जो भी है आपकी इसकी कंपनी ड्यूरासेल जो भी है, ठीक है. तो ये बैटरी का सेल है. अब देखो ये बाजार से लेके आए हो और ये आपके हाथ में अभी है, तो ड्यू थिंक के करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे कहीं पे आजू बाजू, यहाँ पे क्या होगा, करंट 0 होगा. ठीक है,
और अगर ये सेल मान लो 1.5 वोल्ट का है, यूजुअली सारे पेंसिल सेल जो होते हैं वो 1.5 वोल्ट के आसपास के होते हैं, राइट। तो ये करंट जब 0 होता है और ये सेल 1.5 वोल्ट का है, इसका मतलब है इस सेल का ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट है। लेकिन इसी सेल को जब आप कोई बैटरी कोई रिमोट में डालोगे, मतलब आप क्या करोगे, इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट लगाओगे, ठीक है। ये सेल है, वही सेल है अपना, और आपने क्या कर दिया, इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, यानी आपने क्या कर दिया, यहां पे उसके साथ रिमोट लगा दिया। ये रिमोट है, ओके। अब जैसे ही आप रिमोट लगाते हो, इसका मतलब ये है कि रिमोट का मतलब क्या, अब मैं थोड़ा सा करेक्शन यहां पे करता हूं, रिमोट निकाल देता हूं, ठीक है, रिमोट निकाल देता हूं और रिमोट की जगह पे क्या लिखता हूं, देखो एक रजिस्टर लिख देता हूं जिसको कहते हैं लोड, ठीक है। रिमोट अल्टीमेटली क्या है, एक लोड होता है, किसके लिए, तो कि बस करंट के लिए, ठीक है। हम उसको रिमोट कहते हैं, लेकिन ये जो करंट होता है ना, उसको तो क्या बोलेगा, ये लोड आ गया रास्ते में, ठीक है। तो ये फिर से ये वही बैटरी है अपनी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जो है ना, करंट भाई साहब 0 नहीं है, करंट 0 नहीं है, और करंट 0 नहीं है तो जेन्युइनली अगर मैं वोल्टेज को मेजर करूं, करंट 0 नहीं है। चलो, तो अगर मेरे पास कोई मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, करंट मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है, एक मल्टीपल चीजों को मेजर करने वाला ये डिवाइस होता है, इसको कहते हैं मल्टीमीटर। इसके अंदर ये ऐसा नॉब होता है, उसके अंदर 2 वायर लगाने के लिए पोजीशंस दी जाती है। यू मस्ट हैव सीन, कभी देखा है मल्टीमीटर किसी ने? यस सर। ओके, मल्टीमीटर है। यस सर। और यहाँ पे ये इंडिकेटर होता है जो बेसिकली डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, दोनों टाइप के होते हैं। चलो, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है। चलो, तो क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, और इसके नेगेटिव को अगर आप बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, तो क्या देगा, ये वोल्टेज दिखाना शुरू कर देगा। मल्टीमीटर क्या दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा। और अब जब इस मल्टीमीटर से आप वोल्टेज देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये वोल्टेज की वैल्यू 1.5 नहीं होगी, वो करीबन 1.46 होगी, या फिर 1.47 हो सकती है। मतलब जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू है क्या, मान लो 1.46 है, मैं मल्टीपल वैल्यूज नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर से मैंने रीडिंग लिया, और जैसे ही मल्टीमीटर से रीडिंग लिया, मुझे दिखा रहा है 1.46 वोल्ट। तो आप सोचोगे यार, मैं तो बाजार जाके 1.5 वोल्ट वाली बैटरी लेके आया था, लेकिन यहाँ पे 1.5 वोल्ट वाली बैटरी की बजाय मुझे तो बाजार वाले ने गलती कर दी, मतलब धोखा किया, धोखा करके उसने मुझे 1.46 वोल्ट वाली, मतलब 0.4 वोल्ट कम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप दुकानदार के पास जाके क्या करोगे, रिप्लेसमेंट ऑर्डर करोगे, फिर रिप्लेस कर दे मुझे बैटरी, ये चलती नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट करोगे ना, दूसरी बैटरी लाओगे ना, तो दूसरी बैटरी में भी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब कितनी भी बैटरी लेके आओ, सब में ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होता है ना इस पर्टिकुलर सर्किट से भाई, ठीक है, तो क्या होगा, ये बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। ओके, उस इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वजह से क्या होगा, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर में से ये करंट आई जो है पास होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। मतलब पहले तो अपने समझते थे कि ये बाहर वाला एक ही दिखा रही है, लेकिन ये अंदर की तरफ भी क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो वोल्टेज को खा जाएगा। और कितना वोल्टेज खा लिया इसने, तो कि ये खा गया वो 0.4 वोल्टेज, ठीक है। आपकी बैटरी तो बाजार से लाए थे तब 1.5 वोल्ट की ही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट के साथ, वो क्या हुआ, वो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से थोड़ा वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज क्या कर लिया, खा लिया। और जितना वोल्टेज खा लिया अपने इस केस में, क्योंकि यहाँ पे अपने इस केस में ये 0.4 वोल्ट खा गया, तो ये 0.4 वोल्ट कम हो गया टोटल सप्लाई से। 1.5 था, 0.4 कम हो गया और बचा क्या, 1.46। तो ये जो है ना वो टर्मिनल वोल्टेज है भाई। समझ में आया टर्मिनल वोल्टेज? यस सर। ओके, ये जो है ना 1.5 वोल्ट, ये ईएमएफ, यस गुड, ये 1.5 वोल्ट जो है ना वो ईएमएफ है, और ये 1.46 वोल्ट जो है वो क्या है,
टर्मिनल वोल्टेज है, दिमाग में रखना है वो टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट। ओके, तो हर एक बैटरी का खुद का टर्मिनल वोल्टेज होता है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाता है जब, सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज में IR की जो वैल्यू होती है ना वो जीरो हो जाती है जब करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन आई कैन से करंट इज नॉट फ्लोइंग, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है ओपन सर्किट। ओके, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है ओपन सर्किट। व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग, V is equal to E minus IR will become E. Okay, the reason is current is equal to 0, and hence I can say EMF and terminal voltage will become क्या, इक्वल। समझे? कब इक्वल हो जाएगा ये, लेकिन जब करंट फ्लो फ्लो नहीं होगा तब ओपन सर्किट कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू सेम मिलेगी। मतलब आप इस, अगर ये मल्टीमीटर जो है ना मैंने यहाँ पे लगाया, वो मल्टीमीटर में अगर यहाँ पे लगाता ना इस केस में, तो मुझे क्या दिखाता, वो 1.5 वोल्ट एग्जैक्टली दिखाता। लेकिन मैंने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को लगाया, इसलिए मल्टीमीटर क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए उस वैल्यू से ये मुझे कम वैल्यू दिखा रहा है। समझ में आ गया परफेक्टली ये एकदम? Yes, sir. Any query, anyone? Any query, anyone? Yes, sir. तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट। अभी देखो Sir. जरा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है चीज, टर्मिनल वोल्टेज को डिस्कस और भी करना है। अब देखो सर, हाँ बोलो। સર આપણે મલ્ટીમીટરમાં જ્યારે કનેક્ટ કરીએ તો સર ત્યારે મલ્ટીમીટરનું પણ કઈ પાસ થઈને જ્યારે ચેક કરતું હોય તો એનું પણ કઈ રેઝિસ્ટન્સ ના હોય સર? એ આવે છે, એ પણ એ આવશે, હજી વાર છે, થોડી વાર છે બકા, ધીરજ રાખજે। એનું પણ હોય, બરાબર છે, એનું પણ પોતાનું કંઈક રેઝિસ્ટન્સ હોય અને એના લીધે મેજરમેન્ટમાં એરર આવે છે। ઓકે, અને એ એરરને રિમૂવ કેવી રીતે કરવાની એની આખી મેથડ આપણે ભણવાની આવે જ છે। સો દેટ્સ ધ પાર્ટ ઓફ ચેપ્ટર, ડોન્ટ વરી, બધું જ આવવાનું છે, કંઈ જતું નથી રહેવાનું, હો, ટેન્શન ના કરતો। સો નાઉ just focus here. What is this V in this particular equation? Okay, in this particular equation number 4, let me say this is equation number 4. What is this V? તો એ V એટલે બીજું કઈ નહીં, આ જ V છે ને, V appearing in equation number 2. And what is this V? Okay, this is nothing but VPN. Okay, so here we can say, here we can say V, which is VPN, and that is basically E minus IR. Okay, now let us look at the equation number 1. See, VPN is equal to VCD, yes or no? VPN is equal to VCD. Yes. So let me replace VPN by VCD, is equal to E minus IR. Okay, now see, this is the circuit. This was C, this was D, current flowing through this particular circuit was I, and this resistor was R. Okay, I'm just showing C to D part, nothing else. Okay, so what is VCD? Can I say VCD is nothing but IR? કોઈ નામ લાગે કે આ ક્યાંથી આવી ગયું, તો જો મેં ઉપર છે લીધેલું છે મેં। ઓકે, સી ધીસ ઇઝ ધ ટોપ પાર્ટ, લુક એટ ધ ટોપ પાર્ટ, C ને D ની વચ્ચે શું છે, રેઝિસ્ટન્સ R છે અને કરંટ ઇઝ I. ઓકે, resistance is R and current is I between C and D. The same thing I shown here actually. So I can replace this VCD by I into capital R, and here it is E minus IR. Okay, so from this I can say E is equal to IR plus I small r, and from this I can get the value of I as E upon R plus R. एक स्टेप वच्चेનું કરી દઉં, ચલો। E I is common, R plus R. So this is the current which is actually flowing through the circuit when external, I can say, load is connected, right? આપણે આજે લોડ લગાવો ને સર્કિટમાં, તો
તો કેટલો કરંટ ફ્લો થાય, તો કે આટલો કરંટ ફ્લો થાય. હવે what will be the maximum value of this current? This is the current flowing through circuit containing battery and load. This is the current which is flowing through the circuit. Now for maximum current, see, this R should be 0. Okay, मान लो कि this R is my choice because that I have connected. Okay, but suppose that internal resistance small r is not my choice, ये हमारी choice नहीं. Internal resistance small r is already exist within the battery. I cannot remove that internal resistance from that particular battery ever. Okay, वो बैटरी से मैं internal resistance कभी भी निकाल नहीं पाऊंगा. And that's why अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है तो मुझे इस डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा. और इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो कि R को 0 करना पड़ेगा. सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर मैक्सिमम करंट R क्या होगा, 0 होगा. मैं एक स्टेटमेंट लिख के रख देता हूं सो दैट व्हेनेवर मैक्सिमम करंट का मीनिंग क्या होता है. अगर करंट मैक्सिमम करंट से ज्यादा है, ठीक है, करंट मैक्सिमम करंट से ज्यादा है तो क्या होता है, बैटरी डैमेज हो सकती है. तो अच्छी क्वालिटी की बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट में इस पर्टिकुलर बैटरी को कभी यूज मत करना. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैटरी डैमेज ना हो जाए. तो उसके लिए करंट की मैक्सिमम करंट की एक रेटिंग होती है. तो इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली? यहाँ तक कुछ क्वेरी है मुझे बताओ. चलो. नो सर. No, यहाँ sir. तक सब कुछ नो ठीक है ना? सर. नो सर. No, sir. बहुत नो अच्छा. सर. नो सर. बहुत अच्छा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अब एक चीज बताता हूं मैं, वही चीज कि भाई चलो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अंदर की तरफ बी से लेके ए की तरफ क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. उसको होना चाहिए कुछ और डायरेक्शन में, लेकिन ये हो रहा है कुछ और डायरेक्शन में. तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड. चलो वापस आ जाते हैं इसी पर्टिकुलर फिगर के ऊपर. ठीक है, अब यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन है. ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाई करंट फ्लोज फ्रॉम B to A, okay, within electrolyte. ओके, तो इसका रीजन देखो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना. मैं यहाँ पे एक बैटरी लेता हूँ. उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैटरी ले लेता हूँ. चलो ये एक बैटरी है अपनी. ये हमने बैटरी ले ली. अब बैटरी के अंदर क्या होता है, अभी भी कोई आया है क्या? यस. चलो अब इस बैटरी के अंदर देखो, यहाँ पे ये एक टर्मिनल है और यहाँ पे एक दूसरा टर्मिनल है बैटरी का, और ये दो टर्मिनल जो है यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड है. मान लो कि ये जो बैटरी के अंदर की तरफ वाले टर्मिनल है ये, ठीक है, जैसे इसको अपने N बोले तो ये क्या है, B वाला टर्मिनल है. और अगर इसको अपने
P बोलते हैं तो ये A वाला टर्मिनल है। ओके, तो यहां पे है ना कुछ समझने की बात है। यहां पे बैटरी के अंदर क्या होता है, तो बैटरी के अंदर होता है एक चौकीदार। अब यहां पे ये चौकीदार क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे मैंने बैटरी को कहीं पे भी एक्सटर्नल सर्किट के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया है। अब चौकीदार का काम क्या है पता है, ये आप जानते हो कि P पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट। ये जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो चौकीदार को क्या पसंद है पता है, पॉजिटिव सारे पॉजिटिव के पास रहने चाहिए और नेगेटिव सारे नेगेटिव के पास रहने चाहिए। तो ये क्या करेगा चौकीदार कि अगर मान लो यहाँ के बीच वाले रीजन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसको मिलता है ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज को उठा के वो कहाँ पे रख देगा, इस पर्टिकुलर प्लेट पे रख देगा। और नेगेटिव चार्ज इसको बीच में कहीं से मिलता है तो वो कहाँ पे रख देगा, उस नेगेटिव प्लेट पे रख देगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट पे रख दिया, इसको नेगेटिव प्लेट पे रख दिया। देखो अब ध्यान से सुनना, इनिशियली मानते हैं कि चौकीदार अभी अपनी ड्यूटी पे आया है, सिर्फ मतलब जैसे ही ड्यूटी पे आया उसने देखा कि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, राइट। यू नो दैट एवरी पॉजिटिव लाइक्स नेगेटिव, यू नो। तो पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। और जैसे ही चौकीदार आया, चौकीदार ने डंडा लेके क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज को बोला कि भाई तुम चले जाओ P की तरफ और नेगेटिव चार्ज को बोल दिया तुम चले जाओ N की तरफ। तो मान लो उसने खुद ने पकड़ के एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया। चलो अभी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है ना उसको भूल जाओ, सिर्फ फोकस करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पे। पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के उसने यहाँ पे रख दिया। तो पकड़ के रखने के लिए उसको जो फोर्स लगाना पड़ा, वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ा भाई, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा। इसको मैं बोलूंगा नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, FN। FN जो है वो है नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, तो ये पकड़ के चौकीदार ने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब उसको ये पॉजिटिव चार्ज को रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कि कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको, वहां पे रखने के लिए कोई भी वर्क उसको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चार्ज जब वो रखेगा, दूसरा पॉजिटिव जब रखेगा, तब क्या करना पड़ेगा वर्क, हाँ या ना, रिप्लाई करो। नो सर। नो नहीं, दूसरा चार्ज रखेगा ना तब उसको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पहले एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो उस रिपल्जन को ओवरकम करके उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज को रखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। अब जैसे ही तीसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो और वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर इस पर्टिकुलर प्लेट पे नहीं, इस A वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आप एक्यूमुलेट करते ही जाओगे तो क्या होता जाएगा, ये चौकीदार का जो वर्क है ना वो बढ़ता जाएगा। बट यू नो दैट वर्क इज पोटेंशियल, ओके, वर्क इज पोटेंशियल। तो साथ साथ में इस पर्टिकुलर प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। इस पर्टिकुलर प्लेट पे V प्लस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी विथ पॉजिटिव चार्ज, ओके। सिमिलरली यहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज रखने के लिए क्या होगा, पहले चार्ज को रखने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा चार्ज रखा वर्क बढ़ा, तीसरा चार्ज रखा और वर्क बढ़ गया, और वर्क के बढ़ने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल जो बढ़ेगा वो होगा V नेगेटिव। तो वहां पे पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, वर्क को भी बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? देखो ये नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इस तरफ होगा, लेकिन आप जानते हो ये पॉजिटिव एक रख दिया, जब दूसरा पॉजिटिव रखते हैं ना तब कूलम रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस एक सर। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, आप दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड ले जाते हो,
तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल कौन सी डायरेक्शन करेगा, राइट हैंड डायरेक्शन में करेगा, और इसको कहते हैं Fe। और Fe जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो। ओके, Fe इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझ में आ गया परफेक्टली सबको भाई? यस सर। यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स Yes, क्या sir. होगा, इस तरफ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हियर Fn इज व्हाट, फिक्स्ड। चौकीदार की ताकत फिक्स्ड है, बट Fe कीप्स इंक्रीजिंग, ऐसा बोल सकता हूं मैं? यस सर। ओके, नेगेटिव नेगेटिव रिपल sir. करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली मैं ऐसा बोल सकता था कि Fn की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी, किससे, Fe से, बट ग्रेजुअली Fe will keep increasing। ओके, Fe की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, एंड वंस अ सिचुएशन विल कम, क्या सिचुएशन आ जाएगी, व्हेन Fe becomes Fn। नाउ फर्दर transfer of charges won't be possible। Okay, and at this moment okay, at plate P, V plus charge will develop, and at plate N, V minus charge will develop। ओके, P प्लस चार्ज P प्लेट पे डेवलप होगा, V माइनस चार्ज क्या होगा, N प्लेट पे डेवलप होगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते, these voltages or potentials will be constant। ओके, कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा जब बैटरी को आप बाजार से खरीद के लाते हो ना, तब बाजार से खरीदी हुई बैटरी के अंदर ये एक पॉजिटिव टर्मिनल पे एक चार्ज फिक्स होता है, और पोटेंशियल फिक्स होता है, और नेगेटिव टर्मिनल पे भी क्या होता है, पोटेंशियल फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो बैटरी डिस्कस की थोड़ी देर पहले, ये बैटरी अपनी ड्यूरासेल वाली, तो ड्यूरासेल वाले बैटरी के अंदर होगा क्या जब आप बाजार से लेके आओगे उसको, तब देखो ये होती है उसकी बैटरी का ये पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव 0.75 वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और इस पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस पॉजिटिव 0.75 वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे V और E की वैल्यू सेम मिलेगी क्योंकि एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया है, तो कितना मिलेगा, तो कि V प्लस और V माइनस का एडिशन करेंगे विच इज 0.75, और ये भी एक 0.75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो आप बोलते हो ना कि बाजार से पेंसिल सेल जो आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, लेकिन वो 1.5 वोल्ट का कैसे होता है, तो कुछ ऐसे होता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो इतना मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे है ना, देखो ये जो चौकीदार है, जो चौकीदार को अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है,
क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोवाइड करता है बैटरी। बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोवाइड करता है। कैसे, उसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं, सो दैट इट विल बी परफेक्टली क्लियर। देखो ये है बैटरी, बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इट विल क्रिएट, इनसे इट विल क्रिएट तो नहीं बोल सकते, इट विल परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। okay, it will perform chemical reaction which is exothermic। exothermic का मतलब एनर्जी देने वाला। this released energy, I can say, creates what, force on positive and negative charges in battery। और ये जो फोर्स होता है, this force is known as what, non इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब ट्रेडिशनली तो क्या होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ जाना ही नहीं है, उल्टा तो उसको ए से बी की तरफ जाना चाहिए। ट्रेडिशनली पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ नहीं जाना होता, उसको जाना होता है ए से बी की तरफ। मतलब उसको बी से ए की तरफ ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और ये एक्सटर्नल वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो कि एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी भाई, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी मिलेगी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से। समझे कि नहीं समझे एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये समझ में आ गया। एंड लास्ट पॉइंट Sir. ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखो ये है नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट, है कि नहीं? और चौकीदार क्या करता है, सारे पॉजिटिव को इस तरफ रख देता है, सारे नेगेटिव को इस तरफ रख देता है। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि चौकीदार अपने ये गार्डन से चला गया, ये गार्डन है, बैटरी इज अ गार्डन, और गार्डन से चौकीदार चला गया। और चौकीदार के जाने की वजह से सारे पॉजिटिव है ना इस नेगेटिव के पास आ गए उसको मिलने के लिए। सारे पॉजिटिव यहाँ पे आ गए नेगेटिव के पास उसको मिलने के लिए। अब जैसे ही चौकीदार आया तो क्या करेगा, वो सारे पॉजिटिव को यहाँ पे बी से पकड़ के कहाँ पे ले जाएगा, ए पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, करंट में पॉजिटिव चार्ज बी से ए की तरफ जाएगा ना, वैसे ही यहाँ से बी से ये चौकीदार सारे पॉजिटिव को उठा के कहाँ पे ले जाएगा, ए पे ले जाएगा। और उस सबको उठा के ए पे ले जाने के लिए जो उसको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से देखना, ये है अपना ए, ये है अपना बी, यहां पे नेगेटिव चार्जेस है और ये सारे पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्जेस के पास आ चुके हैं, बिकॉज यू नो पॉजिटिव लव्स नेगेटिव। अब जैसे ही चौकीदार आएगा ना, चौकीदार क्या करेगा, ये हर एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के यहां पे रखेगा। इसको पकड़ के रखा, दूसरे को पकड़ के रखा, तीसरे को पकड़ के रखा, चौथे को भी पकड़ के यहाँ पे रख दिया उसने। तो यहां से यहां तक उसको ले जाने के लिए, मान लो यहां दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है ना, वो डी है। ओके, तो यहां से लेके उसको यहां उठाने में, रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स on positive charges in moving them from B to A। ये वर्क कितना होगा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा ये फोर्स क्या होगा, तो देखो ये पॉजिटिव,
बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी Yes, क्या sir. होती है भाई? पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूव करे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कहाँ करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्यू जितने चार्ज को ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या होगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो वर्क इज क्वाइट इजीली डन, यू कैन सी दैट। QED मतलब क्वाइट इजीली डन, याद रखना ये चीज, वर्क इज ऑलवेज क्वाइट इजीली डन। तो QED आपको यहां पे मिल चुका है। तो इतना वर्क करना पड़ेगा चौकीदार को, ओके, अगेंस्ट। अच्छा, E इंटू डी क्या होता है? V होता है कि नहीं होता है? E इंटू डी हो जाता है V, ओके, E इंटू डी हो जाता है V। नाउ EMF क्या होगा? EMF E विच इज बेसिकली V, और वो होता है W अपॉन Q। तो W अपॉन Q मिल गया, यहां से देखो Q को नीचे ले जाओ तो W अपॉन Q मिल जाएगा, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा उसको क्या कहेंगे? EMF कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में। समझ में आया? E इज इक्वल टू Yes, sir. हो जाएगा W अपॉन Q। Yes, इसको sir. लिखना है, इस W अपॉन Q को अगर कोई लिखना चाहता है ऐसे कि QED अपॉन Q मतलब E इंटू डी, तो ये भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स which is nothing but work done per unit charge in taking it from B to A, and therefore its potential and its unit is volt, ओके। समझ में आया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, और इसकी वजह से ये होता है पोटेंशियल, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई समझ में आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंप्लीटली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैंने यहाँ से Yes, sir. सुपर सुपर, चलो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क देख लेना आप यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो लिखना नहीं है। हाँ, इस इतने पोर्शन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना तब हमको क्या करना पड़ता है? पूरी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे हर एक तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इन लोगों ने क्या किया है पता है? टेक्स्ट बुक के अंदर इन लोगों ने इस पर्टिकुलर फिगर से ही पूरा एक्सप्लेनेशन चालू कर दिया, और इस फिगर में उन लोगों ने बोल दिया कि P पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव है। तो P पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव क्यों है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैंने वो PbO2 वाला और वो PB वाला एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वहां पे प्लस और N पे माइनस कैसे आता है। ये एक चीज। फिर टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B to A, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट B से A की तरफ फ्लो होता है, ऐसा डायरेक्टली बोल दिया है। लेकिन B से A की तरफ कैसे फ्लो हो सकता है करंट, उसके बारे में उन लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, मैंने दोनों इंफॉर्मेशन उन लोगों ने डायरेक्टली बोल दी थी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो आपको थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? सर Yes, हाँ, sir. बोलो સર बोलो। સર પણ થવું પણ તો H2 માં આપણે લઈએ કે A to B જાય છે સપોઝ, તો પણ સર એ તો કઈ સેન્સ ના કરે ને, કેમ કે P to N જાય છે
અને A2B જાય છે તો સર ચાર્જ ક્લેશ એટલે કરંટ ક્લેશ નહીં થઈ જાય? એટલે ये तो बराबर है करंट सी अगर सर्किट को कंप्लीट करना है, अगर आपको आप चाहते हो कि सर्किट कंप्लीट हो मतलब क्या कि अगर कहीं से पॉजिटिव चार्ज निकला तो वापस पॉजिटिव चार्ज उसी जगह पे आ जाना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला 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 गया 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 फिर यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे आके रुक जाएगा तो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहाँ से फिर बी में से जाके फिर ए तक जाएगा और फिर वापस कहाँ पे आ जाएगा? पी पे आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया, मैं पॉजिटिव चार्ज की मोशन से ही ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। रियलिटी में आप सब जानते हो कि मोशन पॉजिटिव चार्ज की नहीं बट इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है, लेकिन ये इजी रहता है पॉजिटिव चार्ज की मोशन से एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइट से इस पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मिली, ये एनर्जी लेके ये भाई साहब निकले जूम करके बराबर एकदम। अब जैसे ही रास्ते में रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करवाएगा। तो भाई साहब यहाँ से रेजिस्टेंस से पास होते होते यहाँ पे एकदम चीयरफुल था, यहाँ पे माहौल गड़बड़ा गया, बहुत एनर्जी कम हो गई और वापस आते आते जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुसा ये पॉजिटिव चार्ज, उसकी सारी एनर्जी क्या हो गई? खत्म हो गई, भिखारी बन गया। मैंने कल बोला था, प्रीवियस लेक्चर में बोला था, याद है कि निकलेगा फिर पूरा घूम के जब वापस आएगा ना पूरी एनर्जी उसने यूटिलाइज कर ली होगी और यहाँ पे आके वो भिखारी बन जाएगा। भिखारी बन जाएगा तो फिर से वो किसके पास जाएगा? वो इलेक्ट्रोलाइट के पास जाएगा, यार कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जो भी देना है वो इलेक्ट्रोलाइट से वो डिमांड करेगा एनर्जी। फिर से इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? एनर्जी देगा। जैसे एनर्जी मिली जूम करते वो क्या चला जाएगा? वो फिर यहाँ रजिस्टर पे चला जाएगा। फिर रजिस्टर पे जाते जाते गड़बड़ा जाता है, वो धार 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 करते करते उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है, बाय द टाइम वो फिर से इलेक्ट्रोलाइट के पास पहुंचेगा एन प्लेट पे, फिर से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। फिर से भिखारी वाला अप्रोच, बाय कुछ दे दे एनर्जी, फिर से ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? उसको एनर्जी देगा और इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कब तक एनर्जी सप्लाई करता रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलती है वो कैसे मिलती है भाई? केमिकल एनर्जी से मिलती है। तो केमिकल एनर्जी जब तक केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती रहेगी तब तक वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता रहेगा और वो एनर्जी उस पॉजिटिव चार्ज को मिलती रहेगी और करंट का फ्लो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही केमिकल प्रोसेस खत्म हो गई, मतलब ये प्रोसेस ने एनर्जी देना बंद कर दिया, तो ये पूरी सर्किट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस पे क्या करते हैं? ऐसी जगह पे सेकेंडरी सेल यानी लेड स्टोरेज सेल को यूज किया जाता है। लेड स्टोरेज सेल को आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। तो रिचार्ज करने वाली बात जो है वो हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको बिकॉज वो जेडब्ल्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी विद द फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक में उसको नहीं बताऊंगा सो दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक का फ्लो बिगड़ ना जाए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ 2-3 बैटरी के बारे में बताऊंगा, जैसे वोल्टेक सेल होता है, वोल्टेक सेल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से सॉल्ट ब्रिज लगा के वो सेल बनाते हैं। ये सीखा है आपने? सॉल्ट ब्रिज जैसी कोई चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, तो वो वोल्टेक सेल होता है, ठीक है। वो वोल्टेक सेल के बारे में मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा, फिर मुझे बताना कि मुझे केमिस्ट्री कितनी आती है, ठीक है। और उसके बाद एक डेनियल सेल होता है, फिर लेक्लांशे सेल होता है, फिर ये लेड स्टोरेज सेल होता है। तो ये 4 सेल होते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट में भी, स्कूल के अंदर लैब एक्सपेरिमेंट में भी करने पड़ेंगे। तो ये 4 सेल के बारे में मैं अपना एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा सो दैट अपने इस चैप्टर का फ्लो है ना डिस्टर्ब ना हो और वो चीज आपको मिल भी जाए। सो वो ड्यूअल काम मैं करूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिकॉर्ड दैट, ओके। तो यहाँ तक क्वेरी होती है, बताओ, चलो हाँ बोलो। हाँ सर, ટર્મિનલ વોલ્ટેજમાં તમે કીધું કે સેલના ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ અમુક વોલ્ટેજ ખાઈ જાય છે, તો એ વોલ્ટેજનું શું થાય પછી? એ મતલબ એનું શું મતલબ યુઝ વેસ્ટ થઈ જાય પછી? हाँ, वोल्टेज खाई जाए છે मतलब શું? वोल्टेज इज V, राइट? वोल्टेज इज V, just multiply it with Q, so it is energy, right? It is energy because charge is moving. So when charge is moving, this much amount of energy, QV energy, will be lost in terms of what? Heat or something like that. So that voltage won't be recovered ever. Okay? ઓકે. You cannot recover that. Any query? No, sir. નો સર.
एकदम जोरदार No, पक्का sir. समझ में आ गया। यस ये हो गया पूरा ईएमएफ के बारे में। तो फिर चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं भाई, ठीक है। ईएमएफ मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से सुनना क्या होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे सर्किट एनालिसिस को, ठीक है। तो अब सर्किट एनालिसिस के बहुत सारे प्रॉब्लम आप सब लोग ने अब तक पूछे थे मुझे, तो वो सारे प्रॉब्लम का आंसर मिलने का टाइम अब कुछ आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ही सारे आंसर मिल जाएंगे। आने वाले अब जितने भी लेक्चर इस चैप्टर के हैं ना, वो सारे लेक्चर में हमको क्या करना है, बस सर्किट एनालिसिस ही करना है, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, और तब तक ये इतनी चीजें जो पड़ी हुई है ना, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना।